Hello everyone, this is Preet Kamal. Today in this lecture we will discuss about the subject details of computer programming using C, and the topic of today is two-dimensional and multi-dimensional arrays. As in the previous lecture we have discussed about the one-dimensional arrays, that what arrays are, how they work, why they are being utilized, and what is the function, what are the applications where the arrays are being used. And today in this lecture we will discuss about a special application of the arrays, that is the two-dimensional or the multi-dimensional arrays, right? And in this particular topic we will discuss about how the arrays can be used to solve a matrix problem and all these stuff, right? So here is the two-dimensional arrays. So you can see on my screen right now that the multi-dimensional or the two-dimensional arrays, they are the simplest. जो two-dimensional arrays है वो multi-dimensional arrays का simplest form है, right? तो two-dimensional array में वी आर हैविंग अ लिस्ट ऑफ वन डायमेंशनल एरेज. तो मतलब अगर हम वन डायमेंशनल एरेज की बात करें तो उन्हें हम अगर कंबाइन कर दें, दो वन डायमेंशनल एरेज को कंबाइन कर दें, तो वो टू डायमेंशनल एरेज जो है वो हमारे बन जाएंगे. सो यू कैन सी हेयर इंटीजर एरे ऑफ साइज x एंड y. तो अब हम कैसे लिखेंगे इसे? डेटा टाइप, एरे का नाम, और इसमें जो साइज है उसका, जो साइज के जो हम लोग उसमें यूज कर रहे थे एलिमेंट्स, राइट, तो वो एक की जगह अब हम टू एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं. दिस विल बिकम अ टू डायमेंशनल एरे. तो अगर हम थ्री एलिमेंट्स यूज करेंगे यहाँ पे तो थ्री डायमेंशनल एरे बन जाएगा. फोर यूज करेंगे तो फोर डायमेंशनल. उनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में जो पोर्शन है that is just about the two dimensional arrays, up to the two dimensional one and two dimensional arrays only. So you don't have to worry about कि हम multi dimensional arrays कैसे पढ़ेंगे. ठीक है, तो one dimensional array, I wish these are clear to you. So now we will discuss about the two dimensional arrays. So where the type can be any valid C data type and array name will be a valid C identifier, राइट. तो यहाँ पे टाइप क्या हो सकते हैं? कोई भी डेटा टाइप, जैसे हमने पहले वन डायमेंशनल एरे में यूज किया था. इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है. एनी डेटा टाइप कैन बी देयर एंड द एरे नेम कैन बी एनी वैलिड सी आइडेंटिफायर. जैसे हम लोग वेरिएबल का नाम कोई भी सिलेक्ट करते हैं, और एक्स और वाई का मतलब है कोई भी वैल्यू, जैसे हम लोगों ने पहले किया था कि यहाँ पे 5, यहाँ पे इधर 4 लिख दो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे सेम भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है, 10 10 भी हो सकता है. एनीथिंग कैन बी देयर. लेकिन उससे होगा क्या कि अब आप देखोगे, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग पार्ट. यू be very conscious about this and now be very serious, because this is a very important topic and as well as very interesting. And along with that, अगर आप नहीं उसको अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा अपने आप समझने से, right? तो be very careful while understanding this. So a two dimensional array can be considered as a table which will have x number of rows and y number of कॉलम्स. तो अब टू डायमेंशनल एरे का क्या मीनिंग है कि हम दो डायमेंशंस यूज कर रहे हैं. जैसे 2D इमेज, पहले हम 1D इमेज लगा रहे थे, अब हम 2D एरेज जो है उनको फॉर्म कर रहे हैं. और उसमें जब हम नंबर दे रहे हैं x एंड y, तो x एंड y का यहाँ पे मतलब क्या है कि x नंबर ऑफ रोज है और y नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर टू डायमेंशनल एरे ए की हम लोग बात करते हैं जिसके अंदर 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं, तो उन्हें हम कैसे शो करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा इंट एरे 3 4 स्क्वायर ब्रैकेट्स में अंदर इंट एरे 3 4. तो 3 4 का क्या मतलब है? 3 नंबर ऑफ रोज एंड 4 नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके, तो यहाँ पे रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2, यहाँ पे कॉलम नंबर 0 1 2 और 3. अभी ये भी क्योंकि एरे है तो मैक्सिमम जितने भी नंबर्स होंगे उससे एक कम होगा लास्ट नंबर, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 and reach up to n-1. Similarly in the columns it will start from 0 and reach up to n-1, राइट. तो यहाँ पे हमने लिखा था 3, तो इट विल मूव फ्रॉम 0 to 2. यहाँ पे हमने लिखा था 4, तो इट विल मूव फ्रॉम 0 to 3. ओके, सो रो 0 इज a00, a00. This first 0 is for this row and the second 0 is for this column.
Okay, the next one is column 1. तो A0 column 1, A0 2, A0 3. यहाँ पे there is a problem, तो इसको हम लोग अभी सही कर लेते हैं. What we have to do here, we have to write here A1, right? गड़बड़ हो गई यहाँ पे. हम लिखते हैं A1. यहाँ पे आएगा A12, सॉरी यहाँ पे आएगा A10. यहाँ पे इन्होंने किया है कुछ प्रॉब्लम, तो हम इसे दोबारा से लिख लेते हैं. यहाँ पे A स्क्वायर ब्रैकेट में 1, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 0. ओके, तो ये बन गया हमारा ये वाला एलिमेंट, राइट. तो ये बन गया A10, ये बन गया A11. Okay, this is A11. This is A12. Okay, and this one is A13. ओके, सो मतलब पहली बार में हम लोग लिखेंगे क्या, पहली बार में हम लिखेंगे इसका रो, एंड सेकेंड टाइम पे हम लिखेंगे इसका कॉलम, राइट. तो ये बिल्कुल सही है. A00, 01, 02, 03. दिस विल बिकम A10, 11, 12, 13, एंड दिस विल बिकम A20, right, and here it will be A21, and here it will be A22, and here it will be A23. Okay, so this will be the array. एंड ये चीज जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो एलिमेंट है वो आपके रो बता रहा है, रो नंबर, और दूसरा एलिमेंट बता रहा है कॉलम नंबर. तो दिस इज 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1, राइट, 0 1 1 1 2 1 0 2 1 2 2 2 0 3 1 3 2 3. ओके, सो इस तरह से हम लोग जो है हमारा जो 2 डायमेंशनल एरे है उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिमिलरली नॉर्मल फॉर्मेट के अंदर हम लोग इसे आई जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जो आई जनरली हम लोग यूज करते हैं एरेज के साथ, आई और जे, राइट. तो आई इज द नंबर ऑफ रोज एंड जे इज द नंबर ऑफ कॉलम्स. एक्स वाई यूज करो, आई जे यूज करो, जे के यूज करो, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज यू कैन यूज. किसी भी तरीके से आप जो एरेज हैं उनको डिक्लेयर कर सकते हो. द बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर कि जो पहला आपने एलिमेंट जो भी चूज किया है वो आपका नंबर ऑफ रोज शो करेगा एंड दूसरा वाला नंबर ऑफ कॉलम्स शो करेगा, और इसी तरह से आप फॉर लूप लगा के इनकी वैल्यूज को एनहांस कर सकते हो, राइट. तो इनिशियलाइजिंग द 2 डायमेंशनल एरेज को अगर हम इनिशियलाइज करते हैं, या मल्टी डायमेंशनल एरेज जो है इनको अगर आप इनिशियलाइज करते हो, स्पेसिफाइंग द ब्रैकेटेड वैल्यूज फॉर द each row. So following is an array with 3 rows and each row has 4 columns. So int a 3 4, right. तो इसमें हमने क्या किया, अगर आप उसको कंपाइल टाइम पे इसको भी इनिशियलाइज कर सकते हो. व्हाट यू हैव डन हियर इज कि 2 कर्ली ब्रेसेस लगाई, बाद में सेमीकोलन लगाया, बीच में क्या कर रहे हो, 3 rows and 4 columns. तो 3 rows में आपने क्या किया, 3 कर्ली ब्रेसेस का कॉम्बिनेशन लगाए और उसके अंदर 4 एलिमेंट्स ऐड कर दिए, राइट. तो ये पहली रो के 4 एलिमेंट्स हो गए, ये दूसरी रो के 4 एलिमेंट्स हो गए, और ये तीसरी रो के 4 एलिमेंट्स हो गए. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो द नेस्टेड ब्रेसेस तो आप इसमें यूज कर सकते हो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रोज एंड कॉलम्स को. अगर आप ये ब्रेसेस नहीं भी लगाना चाहते हो, लाइक A34 आपने लिखा, उसके बाद आपने लिख दिया कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया 0 से लेके 11 तक एज इट इज ही लिख दिया कि 12 एलिमेंट्स है. अब देखो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, जितनी रोज हैं जितने कॉलम्स हैं, 3 into 4,
राइट। तो उतने नंबर ऑफ उसमें एलिमेंट्स होंगे। अगर यहाँ पे 2 3 होता तो 2 3s आर 6, तो उसमें 6 एलिमेंट्स होते, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके एरे के अंदर आएंगे। ओके तो उसको असेस कैसे करना है आप इन एन एलिमेंट इन अ 2 डायमेंशनल एरे असेस्ड बाय यूजिंग द सबस्क्रिप्ट दैट इज रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स। तो इस तरह से इंट वैल्यू इज इक्वल्स टू A23, राइट। तो इंट वैल्यू A23, तो अबव स्टेटमेंट जो है इट विल टेक द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द थर्ड रो ऑफ द एरे। तो अगर आप वैल्यू लेना चाहते हो, इसमें डेटा डालना चाहते हो, कौन सा, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, तो वो सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट किस में जाएगा, वैल्व नाम के वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा, राइट। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, 2 डायमेंशनल एरे के एग्जांपल की, तो हैश एंड व्यू स्टार्टिंग में वैसे आएगा, इंट में वैसे ही आएगा। सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा इंट ए 5 मतलब टोटल 10 एलिमेंट्स, 5 रोज, ईच रो हैज 2 कॉलम्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 5 नेस्टेड करली ब्रेसेस लगा दिए, कॉमास के साथ उनको डिस्टिंग्विश कर दिया, और हर एक करली ब्रेस में दो दो एलिमेंट्स डाल दिए, तो वो क्या है, कॉलम्स हो गए हमारे, राइट। तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमें इसको दिखाना हो कहीं पे, तो ये नजर कैसे आएगा, आप देखो यहाँ पे ये आएंगे 0 0, देन 1 2, देन 2 4, देन 3 6, देन 4 8। ओके सो इस तरह से ये नजर आएंगे। बेसिकली क्या हो रहा है, 5 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगी। ओके सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिक्लेयर। यहाँ पे हमने क्या किया, कंपाइल टाइम पे डिक्लेरेशन कर दी, राइट। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, अब इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं। प्रिंट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, एक रोज के लिए और एक कॉलम्स के लिए। जैसे हमने 1 डायमेंशनल एरे में एक एलिमेंट लिया था आए, तो यहाँ पे अब हम 2 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। जो रोज है दैट विल मूव फ्रॉम 0 to 4, और जो कॉलम्स है दैट विल मूव फ्रॉम 0 to 1, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंट आई और जे लिया, फॉर लगाया, फॉर लूप लगाई, ए आई इज इक्वल्स टू 0 सेमी कॉलन, आई लेस देन 5 मतलब 0 to 4 तक जाएगी, और आई प्लस प्लस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करी, फिर उसके अंदर फॉर लूप जे के लिए लगा दी, क्योंकि बाहर कॉलम, क्योंकि बाहर रोज है और अंदर है कॉलम्स, राइट। तो पहले एक बार रो चलेगी, फिर रो के बाद सारे एलिमेंट्स जब रो के खत्म हो जाएंगे, फिर सेकेंड रो आएगी, फिर उसके सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे, फिर थर्ड रो में जाएगा, इसलिए रो वाले को बाहर रखा है फॉर लूप को, और जो कॉलम वाला फॉर लूप है उसे अंदर डाला है। तो ये कहाँ पे जा रहा है, जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 2, जे प्लस प्लस। तो लेस देन 2 मतलब 0 और 1, दो कॉलम्स के लिए ये वर्क करेगा। इसमें अब प्रिंट एफ कैसे कर रहे हैं, ए परसेंटेज डी इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी। पहली परसेंटेज डी में क्या आएगा, आई की वैल्यू, दूसरी वाली में क्या आएगी, जे की वैल्यू, और यहाँ पे जो परसेंटेज डी है उसमें कौन सी वैल्यू आएगी, ए आई जे की कंबाइंड वैल्यू जो हमने उसके अंदर डाली है। उसके बाद ब्रेसेस, कली ब्रेसेस बंद, और यहाँ पे गेट स्केच डाल दिया या रिटर्न 0 डाल दिया, एज यू विश। और ये देखिए ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0 0 पे कौन सा है, 0 0 1 पे, फिर 0 1 0 पे, 1 2 4, जो भी आपने वैल्यूज डाली थी, इट विल शो यू ऑल द वैल्यूज बाय रिप्रेजेंटिंग। ये देखो आई की वैल्यू पहले 0 0, फिर 1 1 2 2 3 3 4 4, जे की वैल्यू देखो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो जे की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली चेंज कर रही है एक एक एलिमेंट के बाद, राइट, क्योंकि वो पहले चेंज हो रही है। जब जे की वैल्यू 0 और 1 1 खत्म हो गया, उसके बाद आई की वैल्यू चेंज हो गई 1 1, फिर जे 0 1 चला, फिर आई की वैल्यू चेंज हो गई 2 2, फिर जे दो बार चला, फिर आई की वैल्यू चेंज हो गई 3 हो गई, फिर जे दो बार चला, तब तक आई की वैल्यू सेम है, फिर जब जे की वैल्यू सारी खत्म हो गई, फिर जे आई की वैल्यू चेंज हुई, फिर जे चला, राइट। तो इस तरह से अगर जे की वैल्यू 3 होती तो वो पहले 3 बार चलता, उतने 3 बार के लिए आपके जो आई की वैल्यू है वो सेम रहती, रो सेम रहती, कॉलम चेंज होता रहता, फिर नेक्स्ट रो होती, फिर कॉलम चेंज होता, फिर नेक्स्ट रो होती, फिर कॉलम चेंज होता। इसी तरीके से आपकी जो 2 डायमेंशनल एरेज हैं वो वर्क करते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब है मोर देन वन सबस्क्रिप्ट वेरिएबल्स, तो 2 डायमेंशनल उसका एक पार्ट है। तो इसमें हम इसको मैट्रिक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, एरेज ऑफ एरेज के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम अपने मल्टी डायमेंशनल एरे को
यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसकी डिक्लेरेशन कैसे होगी, इसका सिंटेक्स क्या है, सेम है, डेटा टाइप, एरे नेम, और मल्टी डायमेंशनल एरे में D1 D2 D3 D4 से लेके अप टू DN कितने भी डायमेंशन उसके अंदर हो सकते हैं, वेयर ईच एलिमेंट ऑफ द एरे इज ऑफ डेटा टाइप, जो भी यहाँ पे लिखी हुई है उसी डेटा टाइप का वो होगा, उसकी वैल्यू कितनी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर क्यूब 50 60 30, तो वो उसके ऊपर बेस जो है वो हो सकती है। तो इस तरह से आपके मल्टी डायमेंशनल एरेज जो है वो भी वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या किया, अगर हम मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हैं, टू डायमेंशनल मैट्रिसेस को आपस में ऐड करवाना चाहते हैं, तो इसका एक छोटा सा प्रोग्राम है। सो इंट आर सी, दो वैल्यूज हम लोगों ने ली यहाँ पे, तो मैक्सिमम जितनी भी वैल्यूज तक आप जाना चाहते हो तो वहाँ पे उसकी वैल्यूज यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो, कि जरूरी नहीं है कि आपने 10 वैल्यूज तक जाना है या 20 तक जाना है, तो आप एंटर कर सकते हो कि मैक्सिमम आपको यहाँ पे दे दिया, ए की वैल्यू 50-50 है, बी की भी 50-50 है, सम भी 50-50 है, आई जे आपने लिया फॉर लूप्स को चलाने के लिए, और आर और सी जो ये एलिमेंट्स हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं, ये आप लोग यूज कर रहे हो रो और कॉलम्स, रो कितनी होनी चाहिए और कॉलम्स कितने होने चाहिए, तो उसके उसके लिए आपने इसको यहाँ पे एंटर करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप रन टाइम जो एंटर है वैल्यूज वो करवा रहे हो, रन टाइम डिक्लेरेशंस कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट एफ क्या किया, एंटर द रो मैट्रिक्स एम्परसेंट आर, कॉलम मैट्रिक्स एम्परसेंट सी। अब एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स आप यहाँ पे शो करना चाहते हो, तो फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन आर, तो जितनी आपने रो डिसाइड करी उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, आई प्लस प्लस हो जाएगा। फिर जे में वैल्यू सी तक चला जाएगी, आई प्लस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रिंट एफ किया, आई प्लस वन जे प्लस वन, तो इनकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे डाल दी, राइट। तो यहाँ पे स्कैन एफ किया एम्परसेंट आई और जे के साथ। अब बी एलिमेंट जो बी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स ऐड किए, ठीक है, वो भी आर और सी, ठीक है, उसकी रोज और उसके कॉलम्स एंटर किए, फिर उसमें जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे एंटर करवाई, स्कैन एफ सेम वही सेम तरीका, बस ए की जगह बी लिख दिया यहाँ पे, बाकी सारा कुछ सेम। अब एडिशन करवा रहे हो तो एडिशन में क्या हो रहा है, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन आर, आई प्लस प्लस, j is equals to 0, j less than c, j plus plus, सम आई जे किसके बराबर है, ए आई जे प्लस बी आई जे के बराबर है। देन अब उसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए फिर से वही सेम चीज करनी पड़ेगी, आई जीरो, आई आर लेस देन आर, आई प्लस प्लस। फिर यहाँ पे क्या किया, प्रिंट एफ किया स्लैश एन, स्लैश एन क्यों प्रिंट एफ किया, ताकि जब एक बार रो खत्म हो जाए तो वो नेक्स्ट रो से स्टार्ट हो, फिर दोबारा से एक बार रो शुरू हुई, कॉलम फिनिश हो गया, उसके बाद नेक्स्ट रो पे स्टार्ट हो जाए, फिर कॉलम्स फिनिश हो गए, फिर नेक्स्ट रो पे स्टार्ट हो जाए, इसलिए यहाँ पे एक बार प्रिंट एफ लगा दिया आई जीरो जे से पहले। ठीक है, फिर अब जे के बाद क्या किया, प्रिंट एफ, क्या प्रिंट कर रहे हैं, सम, जो सम है उसको प्रिंट कर रहे हैं, और फिर दोबारा से उसको स्लैश एन दे रहे हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन में अपना आउटपुट जो है उसको शो करे, राइट। तो अब यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे, एरे मान लो हमने जो मैट्रिक्स एंटर करी वो रो भी 2 और कॉलम में भी 2 एंटर करी, जो आर आर सी की वैल्यूज थी वो 2 2 एंटर करी, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 4 एलिमेंट्स हो गए, 2 इंटू 2 इज टोटल 4 एलिमेंट्स, मतलब 2 रोज और 2 कॉलम्स, राइट। तो यहाँ पे हमने जो एलिमेंट्स एंटर किए वो क्या है, 1 4 6 और 3। तो पहले देखो यहाँ पे 1 1 1 2, जब जे फिनिश हुआ तब आई दोबारा से स्टार्ट हुआ, 2 1 2 2 फिनिश्ड, राइट। तो ये आपके एलिमेंट्स थे 1 4 6 और 3। तो इस तरह से आप लोगों ने इसकी मैट्रिक्स बनाई, एलिमेंट्स ऑफ बी मैट्रिक्स एंटर किए वो भी 2 2 2 2 के साथ 1 7 3 9। अब जब हमने एडिशन किया तो क्या मतलब हुआ उसका, 1 प्लस 1 आ गया 2, फिर 4 प्लस 7 आ गया 11, फिर 6 और प्लस 3 किया तो आ गया 9, और फिर 3 प्लस 9 किया तो आ गया 12। तो दिस हैज बिकम द एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस। तो इस तरह से हम अपना जो 12 जो सॉरी जो हमारा टू डायमेंशनल एरे है या मल्टी डायमेंशनल एरे है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और जनरली टू डायमेंशनल एरेज हम लोग यूज करते हैं, 3 रोज और कॉलम्स यूज कर सकते हैं, 2 के कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप अपने मैट्रिक्स को यूज कर सकते हो। मैट्रिक्स में आप एडिशन भी कर सकते हो और मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। दिस इज योर टास्क नाउ that I have told you how to do the addition of the matrices. Now you will write a program in which you will do the multiplication of the two matrices. That is your
task now and that you have to perform. Okay, so I wish it is all clear to you, the two-dimensional arrays and the multi-dimensional arrays. If there will be any doubts, I will be taking them in the live sessions, but till then, do finish your work, the task that I have given you, and that is about the मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने रोज और कॉलम्स के नंबर्स एंटर करवाने हैं. आप इनिशियली ही उसको 3 3 या 4 4 या 2 2 या कुछ भी दे के आप उसको वर्क करवा सकते हो. इट डजेंट मैटर एट ऑल कि आपने इसको इसी तरीके से करना है. आप अपने तरीके से भी अपना प्रोग्राम जो है उसको लिख सकते हो, बट आई विल सी टू इट कि आप अपना जो प्रोग्राम है उसको सही तरीके से करो. ओके, डू इट थारली सो दैट कि आपके दिमाग में वो सारी चीज clear हो जाए. So I wish this arrays, the concept of arrays is clear to you, and I wish it is all clear. So if there will be any doubts, I will be taking them in the live sessions. Till then, take care and bye bye.